हेलो 9 क्लास। तो बच्चों देखो, जो मैं कराने जा रहा हूँ इस सीरीज़ में आपका सारा 9 क्लास का सारा सिलेबस हो जाएगा। हम आपका पेपर जो 25-26 तारीख को होने वाला है, साइंस का सारा पेपर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी। इससे पहले मैं आपकी एसएसटी भी करा दूंगा, ठीक है। एसएसटी की भी सीरीज चालू कर दूंगा मैं। कल से आपको एसएसटी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, क्वेश्चन वाइज मिलेंगी और कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर, सबसे पहले मैटर के बारे में बात आती है। तो मैटर क्या होता है बच्चों? मैटर इज एवरीथिंग इन यूनिवर्स इन मेड ऑफ द मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव द नेम द मैटर। यानी कि मैटर के बारे में ये डेफिनेशन याद ना करो, ये वाले याद करो। मैटर ऑक्यूपाई द स्पेस एंड द हैव द मास। यानी कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैव द मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस आर कॉल्ड मैटर। यानी कि इस यूनिवर्स में जो भी जिसके पास मास है और स्पेस घेरता है, जगह घेरता है, उसे मैटर कहते हैं। दे हैव द मास एंड द वॉल्यूम। यानी कि इस वॉल्यूम उसी का होता है जो स्पेस घेरता है, ठीक है। ये नोट्स मेरे ही हैं, किसी और के नहीं है। अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मारो, लिंक व्हाट्सएप कमेंट मारो, मैं दूंगा आपको पीडीएफ। वी कैन आइदर सी इन टच, हम इसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट होता है इनका, ठीक है। और ये सब देखने को मिलता है। फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर कैसा होता है? मैटर इन द मेड ऑफ द पार्टिकल्स। मैटर जो बने होते हैं पार्टिकल से बने होते हैं। मैटर यानी कि कोई भी चीज़ वो किससे बनी होगी? पार्टिकल से बनी होगी बच्चों, पार्टिकल से बनी होगी। नोट क्या है? यानी कि मास ऑफ द मैटर इज किलोग्राम। हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, ये हमें पता है। मैटर को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, मैटर की मास को। तो एक जो लीटर होता है वो, यानी कि लीटर तो वॉल्यूम की यूनिट हो गई, ठीक है। लीटर तो वॉल्यूम की यूनिट हो गई, ये यूनिट कुछ याद कर लेना। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स जो मैटर जिससे भी बना होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये तब जाके मैटर का निर्माण करते हैं, तब जाके मैटर बनता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, वो कैसे दिखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव द स्पेस, यानी कि उनके पास स्पेस होता है, बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ द वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर्स। यानी कि पार्टिकल एक दूसरे के उसमें जा सकते हैं, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे उसमें जा सकता है। अगर मैं कहूँ ए के पार्टिकल्स और बी के पार्टिकल्स, तो आपस में एक दूसरे के उसमें इसके पार्टिकल एक दूसरे में जा सकते हैं। जैसे कि लकड़ी को उठा लो और उसमें पानी डाल दो, यानी कि पानी लकड़ी के अंदर चला गया, तो यानी कि पानी के पार्टिकल्स लकड़ी के अंदर चले गए। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि इसका मतलब हुआ उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, यानी कि कोई सी भी अपने आसपास जो चेयर है, टेबल है, बेड है, फैन है, कोई भी चीज़ है, जो भी मैटर है हमारा, उसके पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं अपनी मीन पोजीशन के नीचे ऊपर मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, डैट इज दे पोसेस द एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी। और जो इनके पास एनर्जी होती है इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मूव कर रहे हैं ना, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए क्या होता है, गर्म खाने की स्मेल दूर तक पहुंच जाती है, क्योंकि गर्म खाने के पार्टिकल्स की एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए वो दूर तक ट्रेवल कर जाते हैं। इन डिटरमाइनिंग पार्टिकल्स ऑफ द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। यानी कि एक तरह के पार्टिकल दूसरे तरह के पार्टिकल्स में चले जाते हैं, इसे कहते हैं डिफ्यूजन होना। ऑन हीटिंग द डिफ्यूजन, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजन तेज़ हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझ लो, चाय, आपने चाय बनाने बैठे हो और आपने करा क्या, पानी में चीनी को मिला दिया, तो चीनी अपने आप तो मिक्स नहीं होगी, डिफ्यूजन होगा नहीं। तो आप टेम्परेचर आप गैस जलाते हो, गैस जलाओगे तो क्या होगा बच्चों,
चीनी के पार्टिकल जो होंगे वो वाटर में घुस जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, डिफ्यूजन हो जाएगा उनका। इसे कहते हैं टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजन फास्ट हो गया। इससे पता चल रहा है टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजन फास्ट हो गया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द फोर्स ऑफ एक्टिंग बिटवीन देम। फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर एंड स्ट्रेंथ। यानी कि पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पे फोर्स लगाएगा और अपने बीच में स्पेस होने को कम कर इनके बीच में अपने को स्पेस कम करेगा। यानी कि उनके बीच में स्पेस अपने आपको स्पेस कम कर रखेगा। पर अगर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इस पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे, जिससे पता चलेगा पार्टिकल के बीच में स्पेस है। ऑन टेम्परेचर इंक्रीज द पार्टिकल फोर्स अट्रैक्शन बिकम वीक। यानी कि अगर ये दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, और ये फोर्स ऑफ यानी कि एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाया मैंने तो ये फोर्स क्या होगा, धीरे धीरे वीक हो जाएगा। फोर्स वीक हो जाएगा तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कितने प्रकार के रूप में पाया जाता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में पाया जाता है। आपको 3 फॉर्म यहाँ करनी है। सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो इनकी डिफाइनाइट शेप होती है, ठीक है। नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि कम दबाए जाते हैं। फिक्स वॉल्यूम होता है और इनकी बाउंड्री फिक्स पाई जाती है, इनके पास बाउंड्री होती है। सॉलिड हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। ये टेंडेंसी करते हैं, क्षमता रखते हैं कि अपनी शेप को चेंज ना करें आउटसाइड द फोर्स लगने से। पर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दे आर रिजिड। ये रिजिड होते हैं अपनी, ठीक है। रिजिड का मतलब है शेप फिक्स होती है, बाउंड्री होती है। ये ठोस होते हैं, ज़्यादातर सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। द लिक्विड स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड क्या है? नो फिक्स शेप और बट फिक्स द वॉल्यूम। यानी कि अगर एक गिलास में पानी है और वही पानी को मैं मग्गे में डाल दूं तो मग्गे की शेप ले लेगा, गिलास में तो गिलास की शेप ले रखी है। यानी कि कोई शेप फिक्स नहीं हुई, वॉल्यूम फिक्स है। पानी तो उतना ही है, पानी तो मग्गे में भी उतना था और मग्गे में भी उतना ही आएगा, गिलास में भी उतना ही आएगा। दे टेक अप द शेप एंड द कंटेनर दे आर कैप्ट। जिसमें रखते हैं उसकी शेप ले लेते हैं। लिक्विड फ्लो कर सकता है, लिक्विड फ्लो करता है और चेंज द शेप चेंज कर लेता है। दे आर नॉट रिजिड नहीं होते, सॉलिड नहीं होते, यानी कि फिक्स नहीं होती। दे कैन बी फ्लूइड। ये फ्लूइड यानी कि फ्लूइड की तरह बह सकते हैं, बहते हैं, ये फ्लूइड होते हैं। ये सॉलिड एंड लिक्विड आर द डिफ्यूज इनटू द लिक्विड। यानी कि अगर सॉलिड को डिफ्यूज़ करना है लिक्विड के अंदर तो हो जाएगा, लिक्विड को करना है तो लिक्विड भी हो जाएगा। यानी कि एक अगर वाटर है, दूसरा मेरा कोई दूसरा लिक्विड है, यानी कि कोक मान लो तो कोका कोला मान लो, पानी इसमें मिक्स हो जाएगा। बियर मान लो, बियर में भी मिक्स हो जाता है पानी, ठीक है। तो डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। देयरफॉर एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो ब्रीथ ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो कि उधर प्रेजेंस जो हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर में, ठीक है, उससे ये सांस ले लेते हैं एक्वेटिक एनिमल यानी कि वाटर एनिमल्स। फिश हो गई, अदर एनिमल्स हो गए, उससे सांस लेते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड इज हाइयर एट द सॉलिड। लिक्विड में जल्दी मिक्स होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। यानी कि लकड़ी में डिफ्यूजन देर स्लो होगा और पानी में दूसरा लिक्विड मिलाओगे तो तेज़ डिफ्यूजन हो जाएगा। पार्टिकल्स मूव फ्रीली। पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूव करते हैं। ग्रेटर स्पेस होता है उनके बीच में। एंड कंप्रेस टू द पार्टिकल टू द सॉलिड स्टेट। यानी कि सॉलिड कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि लिक्विड के पार्टिकल को दबाना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड के पार्टिकल को दबाना, ठीक है। ये यहाँ तक लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया। जितना समझाया आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो जितना समझा रहा हूँ उतना समझो, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे। गैसेस स्टेट में क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैस के हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है कंपेयर टू द सॉलिड और लिक्विड, यानी कि इनको दबाना ज़्यादा दब सकते हैं। सॉलिड सबसे कम दबता है, लिक्विड दबता है, फिर गैस दबेगी सबसे ज़्यादा। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म है। एलपीजी सिलेंडर इज़ आवर होम फॉर द कुकिंग एंड द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म है। इसे फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी द कंप्रेस इनटू द स्मॉल सिलेंडर में कर सकते हैं, यानी कि गैस को दबा के मैं एक छोटे से सिलेंडर में भर सकता हूँ। ड्यू टू हाई स्पीड पार्टिकल्स एंड द लार्ज स्पेस होता है इनके बीच में, दैम सो द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफ्यूजन वेरी फास्ट। तो डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इनमें, यानी कि इसमें जल्दी जल्दी बहुत एक स्पेस होता है, तो दूसरे पार्टिकल इसमें आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। डिफ्यूजन का मतलब है मिक्स हो जाना। द स्मेल ऑफ द हॉट कुक फूड पार्टिकल रीच अस, ये तो मैं बता चुका हूँ कि गर्म खाने की स्मेल दूर तक पहुँच जाती है, ठंडे खाने की स्मेल नहीं पहुँच पाती। गैसेज स्टेट आर द पार्टिकल्स मूव अबाउट द रैंडमली एट द हाई स्पीड, यानी कि इधर उधर मूव करते रहते हैं, गैस के पार्टिकल इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। ड्यू टू द दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर, एक दूसरे से टकराएंगे, जब एक इधर उधर मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे। ऑल्सो वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराएंगे, और जिससे क्या करते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर लगाते हैं। तो जिस प्रकार से आप देखो बलून में गैस भरी, वो इधर उधर टकरा रहे हैं, इसलिए बलून को वो फूलने में मदद कर रहे हैं। द प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स अट्रैक्शन बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया पे लगाते हैं और वॉल पे प्रेशर लगाने का काम करते हैं। अब देखो, एक ये पेपर में आया था कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, यानी कि सॉलिड मैटर के पार्टिकल्स बनाओ। देखो कैसे पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल देखो कैसी हैं, गैस के पार्टिकल देखो कैसे हैं, ठीक है। ये शेप आती है पेपर में, तो और डिफरेंस भी आएंगे, जितना डिफरेंस मैंने बताया वो डिफरेंस जरूर आएंगे पेपर में, उसे पढ़ के जरूर जाओ। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को क्या मैं चेंज कर सकता हूँ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। मैटर कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर, सॉलिड से लिक्विड में आ सकता है, लिक्विड से गैस में जा सकता है। ऑन व्हाट फैक्टर मैटर कैन बी चेंज दैट स्टेट, क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये, एक टेम्परेचर और प्रेशर करता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो उसके पार्टिकल्स होंगे ना वो तेज मूव करेंगे, तो वो अपने सरफेस को छोड़ देंगे और दूसरी स्टेट में चले जाएंगे। सॉलिड से लिक्विड से गैस में चला जाएगा। ये वहीं पूरा लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, जो मैंने अभी समझाया आपको वही लिखा हुआ है मैंने। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड, तो पार्टिकल जो होंगे वो तेज वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम, जो एनर्जी सप्लाई होगी वो हीट की उससे आएगी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एनर्जी सप्लाई हमने करी वो उसमें हीट निकलेगी, हीट की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट आए, यानी कि हीट पैदा हुई तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। द पार्टिकल्स लीव द फिक्स, अपनी पोजीशन छोड़ देगा एंड स्टार्ट द मूविंग मोर फ्रीली, और बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करेगा। स्टेज रीच हो जाएगी एक ऐसी, व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड की फॉर्म में चला जाएगा। एंड द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम द लिक्विड एट रूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करने लगता है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड हमारा मेल्ट करने लगेगा उसे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है।